हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। हरिचरण चिंतन कक्षा आज भागवत गीता पे, श्रीमद् भागवत गीता 2.13 श्लोका, जिसमें हम जानेंगे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कि हमारी शरीर की कितनी अवस्थाएं बदलती हैं, जिसमें हमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है भागवत गीता के माध्यम से। भागवत गीता क्या है? लव लेटर फ्रॉम कृष्णा हमारे सबके लिए। तो उस पर चर्चा करने से पहले हमें क्या करना है? रोज की तरह मंगला उच्चारण और सबसे बेस्ट माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिचरण चिंतन में भागवत गीता कक्षा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम गीता से 2.13 सेकंड कैंटो 13 श्लोक का सेकंड जो अध्याय है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें बहुत कुछ मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका हर श्लोक ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम चर्चा करेंगे किशोरी जी की कृपा से 2.13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। देहिनो जैसे देह से ही पता चल रहा है, देह मतलब शरीर। देहिनो अस्मिन् यथा देही, देही मीन जो शरीर का स्वामी है। यहाँ पे हम छोटी सी अगर चर्चा करें ना, शरीर का स्वामी, उसी टाइम क्या आएगा? मैं। इस शरीर का स्वामी कौन? मैं। लेकिन नहीं, शरीर का स्वामी कौन है? आत्मा। आत्मा है जिसको हम भूल जाते हैं। जैसे आई देहिनो अस्मिन् यथा देह है ना, हम अपनी बॉडी, हम अपनी ये बॉडी है ना, इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो मैं हूँ, ये मैं हूँ। मतलब ये नहीं सोचेंगे कि ये तो आत्मा है। जैसे श्री कृष्ण ने तो अर्जुन जी को गीता में बताया कि एक ही जन्म पर्यंत नहीं है, मतलब परिवर्तन तो होता है। जैसे आत्मा कई शरीरों में प्रवेश करती है। शरीर मतलब लाइक कपड़े जैसे बदलते हैं ना हम, ऐसे चलती रहती है। और मृत्यु जब होती है तो दूसरे उसमें प्रवेश करती है, दूसरी बॉडी में। फिर भी एंड नहीं है। इन रियलिटी हम इसको क्या बोल देते हैं? मृत्यु। लेकिन मृत्यु तो नहीं है। आत्मा तो अपना पुराना शरीर छोड़ के दूसरा जन्म ले रही है, मतलब कपड़े बदल रही, जैसे हम चेंज करते हैं वैसे। तो हम जैसे मेन हम कि देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा। देहिनो अस्मिन् यथा देहि यानी ये शरीर, तो शरीर का जो स्वामी है आत्मा बदलती है। कौमारं यौवनं जरा, कुमार अवस्था, यौवन ऐसे जैसे बचपन, फिर यंग अवस्था, ओल्ड एज, ऐसे करके ये स्थिति अवस्था चेंज होती है। पर आत्मा है ना, आत्मा जो स्पिरिट है, हमारा सोल,
वो वैसा का वैसा ही रहता है। कई बार हम कितनी सारी पुनर्जन्म पे चर्चा करते हैं, पुनर्जन्म हुआ, ऐसा हुआ, कई बार रहता है याद नहीं। उसमें तो हमारे पास महात्मा बुद्ध हुए जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों की हमें उनकी जब हम बुक्स पढ़ते हैं ना, उसमें उन्होंने चर्चा की हुई है पूर्व जन्म। और कुछ लोग विश्वास करते हैं पूर्व जन्म पे और कुछ नहीं करते हैं। जैसे हमारे काफ़ी सारे विचारक हुए, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हुए। और जैसे प्लेटो, हाँ प्लेटो और सुकरात जी, हाँ सुकरात, उन्होंने भी पुनर्जन्म बताया है। कई ग्रंथ हैं जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च कर कर के लिखा है। एक बुक है जिसको मैंने कभी थोड़ा सा पढ़ा था, रोलिंग ऑफ सोल, आप भी सर्च कर सकते हो। उसमें भी पूरा एक्सप्लेन किया है पुनर्जन्म के बारे में। पुनर्जन्म के बारे में तो किया है, लेकिन वहाँ पे ना ये भी बताया गया है, जैसे देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, यानी देह के अंत होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है तथा देहांतर प्राप्ति, क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में। एक सूफी हुए थे मौलाना, मुझे उनका नाम याद नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। तो उसमें उन्होंने बताया, बहुत इजीली वे में उन्होंने ना हमें एक्सप्लेन किया, और वो बहुत अच्छा, आपको भी समझ आएगा। तथा देहांत प्राप्ति, देह के अंत के समय हमें क्या प्राप्त होता है ना, हम सोचते हैं कि कुछ शरीर ही मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, बहुत बेस्ट ही मिलेगा। देखिए उन्होंने उसमें बताया कि यदि मैं पत्थर होके मरूं, यदि मैं पत्थर होके, मैं ऐसे ले लेती हूँ, उन्होंने तो अपने लिए एक्सप्लेन किया, हम ऐसे बोल रहे थे, यदि मैं पत्थर होके मरता तो मैं पेड़ बन जाता, पेड़ पौधा बन के मरती। इस बात को अच्छे से सुनना, सुनना मतलब लिख भी सकते हैं आप। पेड़ पौधे होकर मरते तो पशु बनते। देखिए कितना अच्छा एक्सप्लेन किया ना, पत्थर होके मरता, अगर पत्थर है वो तो क्या बनते, पेड़, पेड़ होके पेड़ खत्म होता तो क्या बनते, पशु, पशु योनि में अगर उनका, पशु योनि में हमारा, अगर पशु योनि में हम मरते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मनुष्य। इसीलिए बोलते हैं ना 84 जो है सब हम उसके बाद हमें मनुष्य देह मिलती है, इसलिए ये बहुत बहुत कीमती है मनुष्य, मनुष्य जन्म। पशु योनि से हमें क्या मिला, मनुष्य, मनुष्य जन्म पे आ गए हम। तो फिर हम मरने से डरते क्यों हैं? उन्होंने ना रोलिंग ऑफ सोल में उसमें पूरा उन्होंने लिखा है कि फिर मरने से डरना क्यों, जब हमें पता है, हमारे माइंड में सेट है कि मृत्यु के बाद हमें कुछ भी नीचे वाली योनि तो मिलेगी नहीं, हमें जो भी मिलेगा अपर, ऊपर वाली साइड में। मनुष्य जीवन के बाद अगर हम एक बार भी भगवान का नाम ले लेते हैं ना, कोई हरे कृष्णा कीर्तन ही चल रहा है, बाजार में कुछ निकल रहा है, अच्छा हम ऐसे भी बोले, उनकी बुराई भी करते हैं कि देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, तो क्या निकला मुँह से, हरे कृष्णा, हरे मीन्स राधा रानी, कृष्णा, हरे कृष्णा, किशोरी जी को कृष्ण प्रिय, कृष्ण जी को किशोरी जी प्रिय, हो गया ना। तब भी हम कितनी सारी चीज़ों से निकल जाएंगे। तो इसलिए हमें मृत्यु से डरना ही नहीं है, मृत्यु के बाद हमें कोई भी नीच योनि नहीं मिलेगी। इतना उन्होंने बोल दिया, वो जो सूफी मौलाना हुए, उन्होंने लिखा एंड में कि मुझे तो पूरा यकीन है कि ये जो मुझे मनुष्य जन्म मिला है, अब इस मनुष्य योनि में मेरी जो मौत होगी तो मैं तो एक फरिश्ता बनूंगा, फरिश्ता मीन्स डिवाइन सोल, मैं तो ऐसा बनूंगा। तो फिर कृष्ण, ये तो उन्होंने बोला रोलिंग ऑफ सोल में, कृष्ण जी, कृष्ण ने भी हमें भागवत गीता में स्पष्ट किया है कि देहिनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर स्तत्र न मोयति। धीर, धीर व्यक्ति कौन, जो बुद्धिमान, धीर जो पेशेंस है जिसके पास, है ना,
कि वो शोक ही नहीं करता है, वो सैड नहीं होता है, कुछ मृत्यु का मतलब शोक मनाते हैं ना हम लोग, वो नहीं मनाता है वो, क्योंकि उसको रियलिटी में पता है, ये पूरा सत्य पता है। तो इसलिए जो धीर व्यक्ति है वो ना सुख में ना दुख में दुख नहीं करता है, सेम स्थिति रहती है, सेम, कि ठीक है जो होगा भगवान की कृपा पे है, अच्छा हो मेरे साथ, बुरा हो, जैसा भी है, वो हर स्थिति को अनुभव करता है। और ये पता है कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती, आत्मा सेम एज इट इज़ ही रहती है। जैसे देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे हम बच्चे होते हैं ना, तो फिर उसके बाद यंग अवस्था में आते हैं, देन ओल्ड एज। तो क्या फ़र्क हुआ, अब आप इसको अच्छे से देखिए, आत्मा वही है अंदर, जब हम पैदा हुए जो आत्मा एंड आई ना, स्पिरिट सोल, वो वही है। क्या चेंज हुआ, हमारा शरीर, हम बच्चे, उसके बाद यंग, उसके बाद बुढ़ा हुआ शरीर, उसके बाद नेक्स्ट शरीर मतलब मिला अपने कर्मों के हिसाब से। तो चेंज क्या हुआ, शरीर की अवस्था तो बदली बदली बदली, और ये तो हमारे पास प्रूफ है। अगर कोई लोग विश्वास नहीं करते हैं ना, पर उनके सामने तो ये प्रूफ है कि देखिए आत्मा नहीं बदली और शरीर चेंज हुआ। अब भी हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस स्थिति में हैं, आप उसी अब भी आप अपने आप को पीछे जाके देखिए, प्रूफ अभी मिल जाएगा, वही प्रूफ कि स्पिरिट सोल डजंट चेंज, ये प्रूफ है। अभी हम अपने बचपन को सोचते हैं, ठीक है, हम अपना बचपन सोचते हैं। आप भी सोचिए कि आप बचपन में क्या मेमोरीज थी, आपने क्या किया, आपने कैसे किया, स्कूल टाइम याद कीजिए, कि आपको भी प्रूफ मिल जाएगा। अब आप उस बचपन में नहीं जा सकेंगे, बचपन में नहीं जा सकेंगे। आप याद कीजिए अपना वो फ्रेंड सर्कल, याद कीजिए, नर्सरी केजी तो नहीं मैं बोल रही, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 10th याद कर लीजिए, या कुछ भी याद कर लीजिए, वो टीनेजर अवस्था आ जाएगी। थोड़ा बचपन से टीनेज की इतनी सी चीज़ों को याद कर लीजिए, ना वो मिलेगी ना टीनेज अवस्था मिलेगी। वो सिर्फ क्या है, अब हमारे पास कुछ यादें, जब तक ये शरीर है ना, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें हम जा ही नहीं सकते। कौमारम यौवनम जरा, कुमार से यौवन अवस्था में आए, बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। अब वो कुमार अवस्था भी नहीं मिलेगी, यौवन भी नहीं मिलेगा, या अभी यंग है तो कुमार अवस्था नहीं मिलेगी। बस एक याद है कि मैंने एक कंक्लूजन है कि माई बॉडी हैज़ चेंज्ड, लेकिन आई एम द सेम। सीधा है ना कंक्लूजन, इसके ऊपर हम कैसे पहुंचेंगे कि माई बॉडी हैज़ चेंज्ड बट आई एम द सेम, मैं तो वही हूँ। अब भी आपके सामने ये प्रूफ है, बहुत एक बहुत बड़ा सबूत है कि मैं वही के वही हूँ, मेरी बॉडी चेंज हुई है। अब हमें मृत्यु से कुछ वो नहीं है, कि ये एक सच है, बॉडी चेंज होगी, आत्मा वही है। तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मोयति, एज आई एम चेंजिंग माई बॉडी प्रेजेंट सर्कमस्टांस, जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं ना, उसमें हमारी बॉडी चेंज सिमिलरली है। जैसे अल्टीमेट चेंज मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टीमेट चेंज, हाँ, कि यही है ना कि अब भी मैं हूँ, उसके बाद मेरे को कोई दूसरी बॉडी मिलेगी। जैसे अभी हम सन्यासी नहीं हैं, अब नेक्स्ट बॉडी मिलेगी तो वो सन्यासी की हो जाएगी शायद। तो वो क्या हुआ कि इस वाले शरीर से जो नेक्स्ट शरीर मिला, आत्मा वही रही, उसकी ड्रेस चेंज हुई ना, देहिनो, देह, शरीर। जैसे किसी बच्चे को पूछे
जैसे हम किसी बच्चे को पूछते हैं ना, शायद यही एग्जाम्पल यहाँ पे आएगी कि जैसे हम किसी बच्चे को पूछते हैं ना, छोटे बच्चे को भी पूछ लेते हैं कि बताओ ये क्या है, जैसे सर पे हाथ रख के उसको पूछते हैं ना कि बेटा ये क्या है, तो बोलेगा ये मेरा सर है। ये क्या है, ये मेरा नाक है। अगर सेम यही किसी बड़े को पूछें कि ये क्या है, वो भी बोलेंगे मेरा सर है। ये क्या है, ये मेरा नाक है। बॉडी के सब पार्ट पूछेंगे तो ये मेरी फिंगर है, ये मेरा हाथ है, एक्सेट्रा, मतलब एक्सेट्रा जो भी है। लेकिन वेयर इज़ आई? आई कहाँ है? क्योंकि हमने क्या बोला, मेरा सर, मेरा हाथ, मेरी फिंगर्स। लेकिन आई कहाँ है? आई, माई तो हो गया, आई कहाँ है? आई मेरा तो तब भूला जाएगा ना। मेरा आपको बोलने का अधिकार, माई हेड, माई टंग, माई फिंगर्स, माई बॉडी, ये तब बोलने का अधिकार है जब आपको आई पता है। आई ढूंढिए, आई को आइडेंटिफाई कीजिए। जब तक हमें आई का पता नहीं चलेगा ना, तो माई आएगा ही नहीं। हम एक अपने आप को ना एक धोखा दे रहे हैं माई माई बोल के। दिस माई हेड, दिस नॉट माई हेड। आई ढूंढो पहले, आई कहाँ है। दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस। ये हम इग्नोर कर रहे हैं अपने आप को। इस पे एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज सपोज मेरे पिताजी मर गए, आई एम क्राइंग, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, माई फादर इज़ गॉन, माई फादर इज़ गॉन, माई फादर इज़ गॉन। कोई आकर मतलब कोई आए हैं, वो आकर कह रहे हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? तो आई आंसर्ड कि मेरे पिताजी चले गए। तो उन्होंने बोला कहाँ चले गए? तुम्हारे पिताजी तो यहाँ लेटे हुए हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तो फिर हम ही वो आंसर करेंगे, नहीं नहीं, ये तो उनका शरीर है। हम जानते हैं सब कुछ। क्या बोला? नहीं नहीं, ये तो उनका शरीर है, मेरे पिताजी तो चले गए। तो कितने सारे प्रूफ है हमारे पास, बहुत सारे प्रूफ है। हमने खुद बोला कि मेरे पिताजी चले गए, उनका शरीर है। देखो जैसे ही इस शरीर, मतलब ये शरीर है ना, जैसे ही बोला कि ये मर गए, तो एकदम से वो सत्य आ गया सामने, सच आ गया सामने कि ये मेरे फादर नहीं, ये उनकी बॉडी है। ये एक बात समझने के लिए हम पूरी जिंदगी इसी में लगे रहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यही समझना है ना हमें। तो कितनी छोटी सी चीज़ में आंसर मिल गया। और और हम बोलते हैं कि ये मेरे पिताजी की बॉडी है। और मेन चीज़ ये तो क्लियर हो गई, टाइम ऑफ डेथ। जब टाइम ऑफ डेथ, इसीलिए एक पिछली कक्षा में मैंने बोला था ना, मैंने नहीं, हमारे सब संत बोलते, मैंने अपनी कृपा से गुरुदेव के माध्यम से, जो मेरे जीवन में मेरे गुरु महाराज हैं, यही सीखा है, हरे कृष्णा महामंत्र जो भी आपको प्रिय है, तो उसकी हम क्यों, लोग बोलते हैं ये हरे कृष्णा वाले हर टाइम बीड बैग हाथ में होता है, माला जपते रहते हैं, दिखावा करते हैं। ये दिखावा नहीं है। हम एक 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 पतित है, बद्ध जीव है। हम इतने पहुँचे हुए नहीं है कि मानसिक जप कर सके। लोग बोलते हैं ना कि हमारा तो मानसिक चलता है। हम तो हर टाइम हमारी जिह्वा पे हमारे नहीं हो पाता है। इसलिए प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छी एक वो दी है कि ताकि हम उस पर प्रैक्टिस करें, जिस पे हम प्रैक्टिस करें कि ताकि हमारी जिह्वा को हर टाइम हरे कृष्णा महामंत्र का प्रैक्टिस रहे, ताकि टाइम ऑफ डेथ हम लोग को कुछ भी मुश्किल नहीं हो। इसलिए हम इसको टाइम ऑफ डेथ बोलते हैं। सिमिलर जैसे बॉडी मिलती है, दिस इज़ लॉ ऑफ नेचर। जैसे हम माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, बॉडी किससे बनी है? बॉडी इज़ मेड ऑफ अर्थ, वाटर, एयर, फायर। प्रकृति, नेचर्स लॉ,
नेचर्स लॉ है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। प्रकृति, नेचर लॉ बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब तुरंत आपको सिमिलर बॉडी देती है। नेचर इतनी स्ट्रिक्ट है कि जैसे टाइम ऑफ डेथ, आप जैसे डेथ का टाइम होगा ना, आपने पूरी ज़िंदगी भगवान को मानसिक उससे जैसे भी आपने चैंटिंग किया, लेकिन मृत्यु के समय आया कुछ भी देहांतर प्राप्ति, जब देह का अंत हो रहा है, तो आपने उसी टाइम किसी डॉगी का सोच लिया, हिरन का सोच लिया, वही आपको प्राप्ति होगी। हमारे पास बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जड़ भरत जी महाराज, जिन्होंने पूरा जीवन, इतना अच्छा था उनका जीवन, उनको उसके बदले में कितने जीवन लेने पड़े, कितने जन्म लेने पड़े। उनको अंतिम में क्या रहा, मेरे हिरन का कोई नहीं होगा केयर करने को। तथा देहांतर प्राप्तिर, इस श्लोका के एक एक वर्ड में सब कुछ, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति दृढ़स्तत्र न मोयति। देह तथा देहांतर प्राप्तिर, अंत समय जो इतना नेचर का लॉ है ना, मतलब नेचर्स लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि आपने एक पल के लिए सोचा, जैसे ही मतलब डेथ बेड पे होंगे ना, हमने थोड़ा सा सोच लिया, हम अब पता नहीं क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे। जो ये बता रही हूँ या अपने गुरु से सुना है पता नहीं, पर ये है कि प्रैक्टिस है कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र, और ये होना चाहिए, ये एक प्रैक्टिस है जो मंत्रा करते हैं, प्रैक्टिस है, ताकि हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाए जिह्वा को कि अंतिम समय में जब हमारे प्राण भी जा रहे हैं, हमारे मुंह से यही निकले, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब कुछ याद भी आए तो नहीं आ पाए, मुंह से ये निकले, ये है। क्योंकि नेचर तो दे देगी आपको वही, ये हमारी मतलब लैक ऑफ नॉलेज भी है कि हम शरीर से जानते हैं लेकिन आत्मा से नहीं। जबकि कृष्ण भी अर्जुन को बता रहे हैं, कृष्ण ने भी बताया है अर्जुन को कि जो धीर व्यक्ति है, जिसके पास पेशेंस है, जिसको सुख दुख इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको वो एक जैसा रहते हैं, स्थिर, कोई बात नहीं है ना। तो बॉडी सोल, ये सब एक साइंस है, दिस इज ए है ना, देयर इज ए रीज़न। यहाँ पे फिलॉसफी भी है, रीज़न भी आ गया, साइंस भी आ गई, बस हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंड करना है, और सिंपली वे में भागवत गीता को जैसे है एक्सेप्ट करो। बस जो भगवान की वाणी है इसको सच मानो, अपने जीवन में लागू करो, बस इसको लेके चलो। इसमें सब कुछ हमारी ज़िंदगी का ही है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर है। और भागवत गीता को आज तो आप देखो, अब फॉरेन में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बुक ऑफ अथॉरिटी, ग्रेटेस्ट बुक ऑफ अथॉरिटी भागवत गीता को ऐसे एक्सेप्ट किया गया है। तो हमें भी समझना चाहिए कि शरीर के साथ क्या है, आत्मा, बॉडी हर समय, इन शॉर्ट बता रही हूँ बिल्कुल, शरीर के साथ आत्मा है, बॉडी हर समय चेंज हो रही है। द स्टेज ऑफ चेंज इज कॉल्ड डेथ। मरना कुछ नहीं है, द स्टेज ऑफ चेंज इज कॉल्ड डेथ। हम अवस्था, पहले तो हमारी क्या हो रहा है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ठीक है। जो फाइनल चेंज होगा उसको बोल देते हैं हम डेथ, बोलते हैं ना, जो फाइनल चेंज होगा डेथ, दैट्स ऑल फिनिश। डेथ की कंडीशन क्या है, 7 मंथ। जो डेथ की कंडीशन होती है ना, डेथ के बाद 7 मंथ होते हैं, 7 मंथ के अंदर आई एम सॉरी, डेथ की जो कंडीशन है ना वो 7 मंथ होती है। जैसे ही हम ये बॉडी छोड़ते हैं ना, जैसे हमने ये बॉडी छोड़ी, हमें अपने कर्मा के अकॉर्डिंग माँ का गर्भ मिलता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू माई कर्मा हम लोग क्या बनेंगे, मतलब आई मे बिकम कैट, डॉग,
यू में बिकम डैमिंग गॉड्स। आप लोग समथिंग कुछ और भी बन सकते हैं, बट देहांतर प्राप्ति दृढ़ तत्र न मुह्यति। पहले क्या है, एक्सेप्ट करना है कि क्या है, आत्मा है, हमारे लिए एक अलग बॉडी तैयार है। 84 लाख योनियों के बाद बॉडी है, जिसको क्या बोलते हैं, मनुष्य शरीर मिला है। इसको हमें मतलब इतना वेस्ट नहीं करना है टाइम। अगर हमें मनुष्य योनि मिली है तो हमें इसको समझना है और ये सोचना है, देहांतर प्राप्ति दृढ़ सत्र न मोयति। और देहांतर प्राप्ति की डिफरेंस तो यही है ना, गॉड में और लिविंग एंटिटी, हम लोग जीव। भगवान में, हमारे में क्या है, भगवान तो शाश्वत है, उनका तो कुछ जन्म नहीं, कुछ नहीं। हम लोग है ना जन्म मृत्यु में फंसे हुए। हमें बॉडी चेंज करनी है, बॉडी चेंज करके फिर अगली बॉडी इसी में है ना, न्यू क्लॉथ, फिर उसके बाद फिर से। तो क्यों नहीं हम इसी में भजन करें। और जैसे वो मौलाना सूफ़ी द रोलिंग ऑफ सोल बुक में जैसे उन्होंने लिखा है कि मुझे यकीन है कि लाइफ इज़ नॉट ईजी, पर उन्होंने बोला कि मुझे यकीन है, अगर मैं पत्थर बनूँ, पत्थर में पत्थर हूँ, तो मैं पेड़ पौधे बनूँगा। अगर मैं पेड़ पौधे बना हूँ तो मुझे ये योनि मिलेगी, पशु योनि के बाद तो मुझे 100% यकीन है कि मुझे मनुष्य जीवन मिलेगा। और मनुष्य जीवन के बाद मेरे को एक डिवाइन सोल, मतलब एक फरिश्ता, मैं इस जन्म मरण में नहीं आऊँगा। तो हमें भी ऐसे ही विश्वास करना चाहिए। और इसको परफेक्ट नॉलेज किस में है, हमारे भागवत गीता में। इसको हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए, भागवत गीता के, और एक एक श्लोका को रोज़ स्मरण करना चाहिए। हमें अपने सब आंसर्स इसमें मिलते हैं। तो आज के भागवत गीता इतने प्यारे श्लोक का यहीं पे हम विश्राम करते हैं। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हरि चरण चिंतन कक्षा में देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोह्यति। जय श्री राधे श्याम।